इस वीडियो में हम रस समीकरण मितीय गणनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। रस समीकरण मितीय गणनाएं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये क्या होता है? देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण के परिमाणात्मक संबंधों पर आधारित गणनाएं रस समीकरण मितीय गणनाएं कहलाती हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। पहला, द्रव्यमान संबंधों पर आधारित। दूसरा, द्रव्यमान आयतन संबंधों पर आधारित। तीसरा, आयतन संबंधों पर आधारित। इस प्रकार से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन तीन प्रकार के होते हैं: द्रव्यमान संबंधों पर, द्रव्यमान आयतन संबंधों पर और आयतन संबंधों पर। अब हम देखते हैं पहले वाले को। पहला है द्रव्यमान संबंधों पर। द्रव्यमान संबंधों पर देखिए, इसमें दोनों चीजें द्रव्यमान में होती हैं और हमें इस पर हम कुछ सवालों का अभ्यास करते हैं। पहला सवाल कॉपी में नोट करेंगे, लिखिए 16.25 ग्राम जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में क्रिया करके कितने ग्राम जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन देता है। इसका हमें पहले एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनता है जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन। अब इसमें हमें मात्रा ज्ञात करनी है जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन की। इसमें जिंक का जो परमाणु भार है वो 65 होता है। 65 ग्राम जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर देता है 65, सल्फर का 32, धन ऑक्सीजन का 16 चौको 64, धन हाइड्रोजन 2 ग्राम। यदि हम इनको जोड़ें तो 60 30 60 दूनी 120 और 120 और 30 150 और लगभग 161 ग्राम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 65 ग्राम जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर 161 ग्राम जिंक सल्फेट देता है। चूंकि 65 ग्राम जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर देता है 161 ग्राम जिंक सल्फेट, इसलिए 16.25 ग्राम जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर देगा 161/65 गुणे 16.25 बराबर। यदि हम काटेंगे तो 16 चौको 64 और 1 65 हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 40.25 ग्राम। इस प्रकार 16.25 ग्राम जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर 40.25 ग्राम जिंक सल्फेट देता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन कितनी मात्रा में देगा उसको यदि हम देखें तो चूंकि 65 ग्राम जिंक देता है 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसलिए 16.25 ग्राम जिंक देगा 2/65 गुणे 16.25। इसे काटेंगे तो 4 आएगा और इसे काटेंगे तो 0.5 ग्राम हाइड्रोजन देगा। इस प्रकार से सवालों को लगाते हैं। एक और सवाल देखते हैं द्रव्यमान संबंधों पर आधारित। कॉपी में प्रश्न को नोट करेंगे। 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन मुक्त होती है। लगाएंगे सवाल को। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। इसे गर्म करने पर बनता है KNO2 प्लस O2। इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले। 2 KNO3 2 KNO2 ये बैलेंस हो गया। अब
इसमें क्या है, हम इसका परमाणु भार निकाल लें। 2, पोटेशियम का 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 ग्राम। तो इस प्रकार से ये इसे जोड़ने पर 101, 39, 40, 40, 30, 70, 10, 80, 101, 2 गुणे 101 या सीधे 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट देता है 32 ग्राम ऑक्सीजन। चूंकि 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट देता है 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए 5 ग्राम, इसलिए 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट देगा 32/202 गुणे 5, काटने पे 5 चौको 20 और 40.5 चौको 20, 4 भाग देने पर आएगा 0.792 ग्राम। 0.792 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर 0.792 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस प्रकार से द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधों पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान आयतन संबंधों पर आधारित। द्रव्यमान आयतन संबंधों पर देखिए, इसमें एक द्रव्यमान दिया होता है, दूसरे का आयतन ज्ञात करना होता है। इसका एक सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करेंगे। लिखिए 2.3 ग्राम सोडियम जल से क्रिया करने पर कितने लीटर हाइड्रोजन देता है। देखिए इसका एक समीकरण पहले लिखते हैं। सोडियम की क्रिया जल के साथ कराने पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन से बैलेंस करते हैं। अभी बैलेंस नहीं है, यहां पर 2 करेंगे, यहां पर 2 करेंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहां पर भी 2 करेंगे। तो इस प्रकार से 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, दोनों में बैलेंस हो गया। अब देखिए यहां पर जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। 2 गुणे 23 से यहां पे कितने लीटर हाइड्रोजन मिलती? 1 लीटर हाइड्रोजन मिल रही है, माने 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिल रही है। 1 मोल हाइड्रोजन मिल रही है, माने 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिल रही है। 22.4 लीटर हाइड्रोजन यहां पर मुक्त होती है। तो 46 ग्राम हाइड्रोजन से मुक्त होती है 22.4 लीटर हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम सोडियम से मुक्त होगी 22.4/46 ग्राम हाइड्रोजन। तो हमारा है 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम सोडियम जो है ये देगा 22.4/46 गुणे 2.3। भाग देने पर 23 दूनी 46, 20 आएगा। और यहाँ पे 20 से कम 20 से कम 20 1.12 लीटर हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से 2.3 ग्राम सोडियम की जल के साथ क्रिया होने पर 1.12 लीटर हाइड्रोजन प्राप्त होती है। एक और सवाल देखते हैं इसका, कॉपी में नोट करेंगे प्रश्न को। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। देखेंगे इसका एक समीकरण। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो अणुभार ज्ञात करते हैं, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48। CO2 1 मोल CO2 है, अर्थात इसका 22.4 लीटर आयतन मुक्त हो रहा है। 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसको जोड़ने पर 100 आएगा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 22.4 लीटर CO2 मुक्त होती है। इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 22.4/100 ग्राम CO2। इसलिए 10
10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 22.4/100 गुणे 10 बराबर 10 दाम 100 और 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20 10 दूनी 2.24 लीटर 2.24 लीटर यहां पर हमें CO2 प्राप्त होगी। इस प्रकार से 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 2.24 लीटर CO2 प्राप्त होती है। अब हम इसके बाद देखते हैं आयतन संबंधों पर आधारित गणनाएं। तीसरा है आयतन संबंधों पर आधारित। देखिए इसमें दूसरी चीज भी अभिकारक व उत्पाद दोनों आयतन में होते हैं और हमें आयतन ज्ञात करना होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं, प्रश्न कॉपी में नोट करेंगे। 400 ml मेथेन के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के आयतन की गणना कीजिए। 400 ml मेथेन के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के आयतन की गणना कीजिए। देखिए मेथेन जो है CH4, इसका दहन कराने पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड व पानी, इससे बनता है CO2 व H2O। इसे बैलेंस करते हैं समीकरण को, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 3 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं 4 हो जाती है, तो ऑक्सीहाइड्रोजन भी 4 हैं 2H2O, समीकरण बैलेंस हो गया। अब देखिए इसमें जो है तो इनको हल करने के लिए हम गैलुसैक व एवोगैड्रो नियम की सहायता लेते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो मेथेन का एक आयतन मेथेन है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आयतन। एक आयतन मेथेन के दहन के लिए 2 आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए चूंकि मेथेन कितने ml है 400 ml, तो 400 ml मेथेन के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 400 गुणे 2 बराबर 800 ml। 800 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से 400 ml मेथेन के दहन के लिए 800 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।